अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक ऐसा ताकत का खजाना जादुई नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जो बच्चे बड़ों सबके लिए यकसा मुफीद है और स्पेशली हम लेडीज के लिए। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, इसके लिए हम डिफरेंट टाइप की मल्टी विटामिन्स खाते हैं। इन पर हमारे हजारों रुपए भी खर्च होते हैं, लेकिन यही पैसा अगर इन कुदरती चीज़ों को खरीदने में हम लगाएंगे और इससे ये सर्दियों की स्वाद पावरफुल पंजीरी बनाकर खाएंगे ना, तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जिन लोगों को मुसलसल थकावट फील होती है या नज़र कमज़ोर हो, दिमागी कमज़ोरी हो या बाल झड़ रहे हों, उसके लिए ये एक अक्सीर फार्मूला है। डिलीवरी के बाद अगर इसे लेडीज इस्तेमाल करेंगी तो इससे उन्हें आइंदा जिंदगी में कमर दर्द का मसला नहीं होगा। पंजीरी की इस रेसिपी को बनाने के लिए हम टोटल 20 कुदरती अज़ा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके फायदे 200 से भी ज्यादा हैं। तो बस टाइम को वेस्ट किए बगैर जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो ये मेरे पास हैं जी 3 कप फुल मखाने यानी लोटस सीड, और अगर ग्राम्स में लिए जाएं तो ये तकरीबन 70 ग्राम है। नेक्स्ट है जी मेरे पास देसी घी, और ये 250 ग्राम है। कप में लिया जाए तो 1 कप है। सूजी मैंने ली है तकरीबन 1.5 कप, और ये भी 250 ग्राम है। नेक्स्ट मेरे पास है ग्रेटेड कोकोनट, ये 100 ग्राम है। कप्स में 1.5 कप है, और ये मैंने नारियल लेके उसे खुद ही ग्रेट किया है। 250 ग्राम ही मेरे पास गुड़ है, चीनी का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं। 1.5 कप यानी 80 ग्राम भुने हुए चने हैं, और उसके साथ ही हाफ कप यानी 50 ग्राम सौंफ है। 3/4 कप चारे गोंद हैं, और ग्राम्स में ये 100 ग्राम है। हाफ कप है मेरे पास अखरोट की गिरी, और हाफ कप है जी पिस्ता। दोनों 50-50 ग्राम है। 100 ग्राम है बादाम, और कप्स में तकरीबन 3/4 कप है। हाफ कप यानी 70 ग्राम के करीब मेरे पास काजू हैं, और हाफ कप ही मैंने ली है किशमिश, ये तकरीबन 75 ग्राम है। नेक्स्ट है जी चारे मगज यानी मेलन सीड, और ये 25 ग्राम है। उसके बाद मेरे पास हैं जी सफेद तिल, और ये भी 25 ग्राम मैंने लिए हैं। और 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास हैं ये इलसी के बीज, और ये 20 ग्राम है। और अब है जी कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए सबसे जबरदस्त चीज, और वो है कमरकस। कमरकस मैंने ली है 30 ग्राम। 1 टीस्पून है अदरक पाउडर, हाफ टी स्पून है सफेद मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून ही यूज करेंगे इसमें सब्ज इलायची का पाउडर। तो ये थे टोटल इंग्रेडिएंट्स। चलिए अब जल्दी से हम इसे बना लेते हैं। तो इस पंजीरी को बनाने के लिए कुछ चीज़ों को हमें पहले ग्राइंड करना है। तो ये मैंने ले लिए हैं सौंफ, जो कि थे आधा कप, और इन्हें ग्राइंडर में डाल के मैंने इनका पाउडर बना लिया है। अब इसी पाउडर के अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ चने, और चनों के साथ तीसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है कमरकस। कमरकस मेरे पास काफ़ी साफ़ सुथरी हालत में है। अगर इसमें आपको लकड़ियाँ वगैरह नज़र आएँ तो उनको आपने चुन के निकाल देना है। तो बस ये चली गई इसमें कमरकस, और अब इनको मैंने ग्राइंड करके इन तीनों का पाउडर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए जी, ये एक बहुत ही फाइन सा पाउडर हमारे पास आ गया है। तो ग्राइंडिंग का काम हो गया कंप्लीट। चलिए अब आते हैं फ्राइंग की तरफ। इसके लिए कढ़ाई में मैंने डाला है 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी, और इसको पहले हम अच्छे से गर्म होने देंगे। घी के गर्म होने पे इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ गोंद। याद रहे कि घी को आपने पहले अच्छा सा गर्म होने देना है, और गोंद को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर आप इसे लो फ्लेम पे करेंगे तो ये अच्छे से फूलेगी नहीं और सख्त हो जाएगी। तो हाई फ्लेम पे ही ये अच्छे से फूल पाएगी। ये चारे गोंद इस रेसिपी की सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। ये हड्डियों को मजबूत करती है, और इसके साथ दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करती है। तो बस जब ये सारी पॉपकॉर्न की तरह अच्छे से फूल जाए तो उस वक्त फ्लेम बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है। तो गोंद निकालने के बाद अब इसी कढ़ाई के अंदर हम 2 चम्मच के करीब डालेंगे मज़ीद देसी घी, और इसके अंदर अब मैं डालने लगी हूँ ये मखाने। इनको हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तेज़ आंच पे इन्हें फ्राई नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे और वैसे अच्छे से अंदर से नहीं भुनेंगे। मखाने कुदरत का एक तोहफा है हमारे लिए। इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये जहाँ हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वहीं पे ये वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। इनके भुनने की निशानी ये है कि दबाने पे ये इस तरह बहुत ही क्रंची से फील होते हैं। किडनी और हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए भी ये बहुत मुफीद हैं।
तो जब ये इस तरह क्रंची हो गया तो इन्हें मैंने निकाल लिया था। अब दोबारा उसी पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी मज़ीद डाला है और इसके गर्म होने पे इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं बादाम। बादामों को 1 मिनट तक तकरीबन मैंने लो फ्लेम पर ही फ्राई किया है और साथ ही अब इसमें मैंने शामिल किए हैं काजू और पिस्ता और आधा मिनट मज़ीद इन्हें मैंने फ्राई किया। उसके बाद इसमें मैंने अखरोट शामिल कर दिए थे। याद रहे कि आपने फ्लेम लो रखना है, हमें इनको बिल्कुल जलाना नहीं है, जस्ट हमें इन्हें क्रंची करना है। ये सारे ड्राई नट्स हमारी दिमागी कमज़ोरी को दूर करेंगे और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। हाफ मिनट के बाद इसमें मैंने ये ग्रेटेड कोकोनट शामिल कर दिया था और आधे मिनट तक इसको मज़ीद इन नट्स के साथ मैंने फ्राई किया था। नारियल में मौजूद तेल हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये शुगर को कंट्रोल करने में भी और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इनको निकालने के बाद पैन में 1 चम्मच मज़ीद मैंने देसी घी शामिल किया और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए थे मेलन सीड, जिनको चारे मग्ज भी बोला जाता है। इनकी तासीर गर्म होती है लेकिन ये किडनी स्टोन्स को रिमूव करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। फ्यू सेकंड्स के बाद इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं सफ़ेद तिल। ये विटामिन बी का बहुत ही अच्छा सोर्स है और ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही इसमें मैंने शामिल किए हैं इलसी के बीज। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इनका इस्तेमाल हमें हर डिजीज़ से बचा सकता है। इन तीनों चीज़ों को बहुत ही लो फ्लेम पे फ्यू सेकंड्स के लिए फ्राई करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं। तो बस जैसे ही हल्के से ये ब्राउन होना शुरू हुए तो इन्हें मैंने निकाल लिया था। पैन में मज़ीद 1 चम्मच घी डालकर उसके अंदर मैंने किशमिश शामिल कर दी थी। इसको भी फ्यू सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। फ्राई होने पे ये फूल जाती है और फिर फ़ौरन ही आपने इसे निकाल लेना है। अगर ये जल जाएगी तो ये बहुत ही जायके में कड़वी हो जाती है। किशमिश जहाँ आँखों और दांतों के लिए मुफीद है, वहीं ये खून की कमी को भी पूरा करती है। तो ये देखिए जैसे ये फूलना शुरू हुई तो इसे मैंने निकाल लिया था। सूजी के अलावा सारी चीज़ों की भुनाई हो चुकी है तो अब हमें इन चीज़ों को ग्राइंड और चॉप कर लेना है। सबसे पहले मैं गोंद को ग्राइंड करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा मोटा मोटा ही इनको हमें ग्राइंड करना है। नेक्स्ट मैंने मैनुअल चॉपर के अंदर डालकर जितने भी ड्राई नट्स मैंने फ्राई किए थे उनको चॉप किया था। मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर में इन्हें या ग्राइंडर में नहीं डाला क्योंकि उससे इनका पाउडर बन जाएगा। हमें इन्हें पाउडर नहीं बनाना बल्कि मोटा मोटा ही इन्हें रखना है। तो ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त से चॉप हो गए हैं और हमें ये इसी तरह ही चाहिए, पाउडर हमें इन्हें नहीं बनाना। आधे से ज़्यादा मैंने इस तरह चॉप कर लिए हैं और एक हिस्सा मैंने बचा लिया है, वो हम साबिती पंजीरी में शामिल करेंगे। फिर इसी मैनुअल चॉपर के अंदर ये चार मगज़ और जो इलसी के बीज वगैरह थे उनको भी मैंने चॉप किया था। और अब लास्ट पे बचे हैं ये लोटस सीड यानी कि मखाने, और इनको या तो आप इस तरह से कूट लें मोटा मोटा या फिर इन्हें चॉपर में डाल के बस हल्का सा ही चॉप करें। याद रहे कि बिल्कुल इन्हें हमें पाउडर नहीं बनाना, हमें इन्हें मोटा मोटा ही रखना है, अभी ये पंजीरी के अंदर हमें टेस्ट देंगे। तो ये देखिए जी, एक हिस्सा इनका भी मैंने चॉप नहीं किया, ये हम साबिती डालेंगे और बाकी के मैंने मोटे मोटे चॉप किए हैं। और अब जी हमारा लास्ट काम रह गया है, यानी सूजी को हमें भूनना है। तो जो बाकी का बचा हुआ घी था उसको मैंने पैन में डाला और इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है सूजी। सूजी को लो फ्लेम पर भूनेंगे और चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे, अदरवाइज़ ये नीचे से जलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह चम्मच हिलाते हुए तकरीबन इसको मैंने 10 से 12 मिनट तक भूना था। जब ये अच्छे से भून जाएगी तो ये क्रंची हो जाएगी। जब इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए और ये 70% तक डन हो गई थी, तो फिर इसके अंदर मैंने चनों, सौंफ और जो कमरकस था उसका हमने पाउडर बनाया था वो शामिल कर दिया। इस पाउडर मिक्सचर को सूजी में डालने के बाद मज़ीद मैंने इसे 6 से 7 मिनट तक भूना था और 2-3 मिनट के बाद इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी शामिल कर दिया था। तो चम्मच हमें मुसलसल हिलाते रहना है और फ्लेम को लो ही रखना है। तो अब ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ये लाइट ब्राउन हो गई है, तो फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब इसके अंदर हमें बाकी की सारी ग्राइंडेड चीज़ें भी शामिल करनी हैं। तो सबसे पहले जो तिल और इलसी वाला मिक्सर था वो मैंने डाल दिया है। उसको मिक्स करके इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून अदरक और हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया था, इसे भी मिक्स कर लिया।
अब इसके अंदर डाले मखाने, इनको भी हल्का सा मिक्स किया। उसके बाद इसके अंदर नट्स और जो गोंद का मिक्सचर था वो शामिल किया। मिक्स करके फिर इसमें डाल दी किशमिश और उसको भी मिक्स कर लिया। तो ये हमारा सारा काम अब डन हो चुका है। अब है लास्ट काम और वो है हमें बनाना शीरा। शीरा बनाने से पहले गुड़ को मैंने थोड़ा कूट लिया था ताकि मिक्सिंग आसानी से हो जाए। और अब पैन में डाला गुड़ और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/3 कप के करीब पानी। आधे कप तक भी आप डाल सकते हैं और लो फ्लेम पर हम इसको मिक्स करेंगे ताकि गुड़ इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इस शीरे को नहीं पकाना, हमें इसकी चाशनी तैयार नहीं करनी, जस्ट हमें गुड़ को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करना है और एक सिरप बनाना है। जब एक बॉयल इसके अंदर आ गया और गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो गया तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। मेरे पास जो गुड़ था इसमें थोड़े तिल और मेवे वगैरह थे तो मैंने वही यूज़ कर लिया था। आप सिंपल गुड़ भी ले सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी को पहले ग्राइंड कर लीजिएगा, फिर पाउडर शुगर को जब सूजी हल्की सी ठंडी हो जाए तो उसके अंदर मिक्स कर दीजिएगा। सूजी वाले मिक्सचर को एक बड़ी थाली में मैंने निकाल लिया है ताकि मिक्सिंग करते हुए मुझे आसानी हो। तो अब ये जो शीरा हमारा तैयार हुआ है इसको थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर के अंदर शामिल करेंगे और साथ साथ इसे मिक्स भी करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके जब मैंने सारा शीरा इसमें डाल लिया तो फिर अब मिक्सिंग के लिए मैंने हाथों का इस्तेमाल किया था। इसी से ये सारा अच्छे से मिक्सअप हो पाता है। तो ये देखिए इस तरह से आपने हाथों की हेल्प से इसको मिक्स कर लेना है। तो पंजीरी अब हमारी फुली रेडी हो चुकी है। तो ये है जी हमारी ताकत से भरपूर पंजीरी। इसे आप एयर टाइट जार में डालकर सर्दियों के मौसम में बाहरी 1 से 2 माह तक रख सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो फिर आप इसे 6 मंथ तक भी यूज़ कर सकते हैं। इस पंजीरी के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों का मैंने आपको बताया है कि इनकी तासीर बहुत गर्म होती है, जैसा कि कमरकस और इलसी, उनको आपने उतना ही इस्तेमाल करना है जितना मैंने आपको बताया है। इस पंजीरी के 2 to 3 टेबलस्पून आपने डेली यूज़ करने हैं। सुबह या शाम में दूध के साथ कर लें या वैसे ही खा लें। इससे आपको एक ताकत और एनर्जी मिलेगी, थकावट और जिस्मानी कमज़ोरी में कमी आएगी। जब आप सर्दियों में एक दफ़ा इसे बना के खा लेंगे ना तो पूरा साल के लिए आपके अंदर एक ताकत और हिम्मत इकट्ठी हो जाएगी। न्यूली मदर्स के लिए बहुत अच्छी है, बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।